हेलो स्टैंडर्ड 1, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 3 तक मैंने पढ़ा दिया है और उसके सभी प्रश्न उत्तर भी दे दिए हैं, तो आप लोगों ने कॉपी में पूरा कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 ई की मात्रा के बारे में पढ़ा रही हूँ। ई, अ, आ, ई। पहले ही मैंने आपको बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है और स्वतंत्र रूप से सभी व्यंजने मिले होते हैं। आ की मात्रा आकार होता है। छोटी ई की मात्रा को हम हर्ष ईकार बोलते हैं और बड़ी ई की मात्रा को हम दीर्घ ईकार बोलते हैं। बड़ी ई की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ ईकार। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चित्र में देखिए, ठीक है। ये पेज नंबर 28 चित्र में देखिए। सबसे पहले वाले चित्र में क्या है? हाथी। दूसरे वाले चित्र में है आपको मछली। तीसरे वाले चित्र में है परी और चौथे वाले चित्र में आपको घड़ी, ठीक है ना। सभी शब्दों में आपने देखा कि हाथी में ह आकार हा, थ दीर्घीकार, थ में जो लाल रंग का जो चिन्ह लगाया गया है वो बड़ी ई की मात्रा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घीकार। तो छोटी ई की मात्रा में कम समय लगता है, इसको बोलने में कम, इसका उच्चारण कम समय में होता है और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण में अधिक समय लगता है। छोटी ई की अपेक्षा बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाथी, ठीक है ना। आवाज थोड़ा खिंचकर आता है, आवाज थोड़ा लंबा होता है। फिर मछली, म छ ल दीर्घीकार ली, क्या बना? मछली। पड़ी, प र दीर्घीकार री, मतलब र में बड़ी ई की मात्रा क्या होगा? री, पड़ी। घड़ी, घ र में बड़ी ई की मात्रा री, घड़ी, ठीक है। इन शब्दों को आपने देखा, इसमें जो ई की मात्रा है उसका आवाज छोटी ई की मात्रा थोड़ा ज्यादा समय में हुआ है। इसका जो उच्चारण है, इसके उच्चारण में छोटी ई की मात्रा से अधिक समय लगा है। उसी तरह ये सारे शब्द हैं बड़ी की मात्रा वाले दीर्घीकार वाले शब्द में। त दीर्घीकार ती, र तीर, न दीर्घीकार नी, र नीर, नीर मतलब पानी होता है, जल होता है। च दीर्घीकार ची, र चीर, व दीर्घीकार वी, र वीर, भ दीर्घीकार भी, र भीड़, न द दीर्घीकार दी, नदी, न और द में बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? नदी। स द में बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? सदी। ल द में बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? लदी। न म में बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? नमी। क म में बड़ी की मात्रा क्या बनेगा? कमी, ठीक है ना। उसी तरह तीसरी पंक्ति में हम देखेंगे, थ आकार था, ल में बड़ी की मात्रा ली, क्या होगा? थाली। थ आकार था, ल में बड़ी की मात्रा क्या होगा? थाली। म आकार माँ, ल दीर्घीकार ली, माली। प आकार पा, न दीर्घीकार नी, क्या होगा? पानी। द आकार दा, न दीर्घीकार नी, क्या होगा? न दानी। र आकार रा, न दीर्घीकार नी, क्या होगा? रानी, ठीक है। चौथी पंक्तियों में है नीला, जो कि रंगों का नाम है। न दीर्घीकार नी, ल आकार ला, मतलब आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर मात्रा लगाकर उन शब्दों का जो उच्चारण है वो बदल जाता है, ठीक है ना। न दीर्घीकार नी, ल आकार ला, नीला। प दीर्घीकार पी, ल आकार ला, पीला। च दीर्घीकार ची, त आकार ता, चीता। ग दीर्घीकार गी, त आकार ता, गीता। और ग दीर्घीकार गी, त क्या बनेगा? गीत बनेगा। उसी में आकार लगा दिए त में, तो क्या बन गया? गीता बन गया। स दीर्घीकार सी, त आकार ता, क्या हुआ? सीता। द में बड़ी ई की मात्रा दी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, दीदी। द दीर्घीकार दी, द दीर्घीकार दी, क्या होगा? दीदी। स में बड़ी ई की मात्रा देखिए आप, लाल रंग से जो मात्रा लगाया गया है बड़ी ई की मात्रा है, तो स में बड़ी की मात्रा सी, ट में बड़ी की मात्रा टी, सीटी। म में बड़ी की मात्रा मी, ठ
ठ में बड़ी की मात्रा ठी, मीठी, ठीक है ना। ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची, लीची। आप सबने अभी लीची खाई होगी, तो लीची कैसे लिखेंगे? ल लिखेंगे पहले, ल में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, मतलब ल के बाद एक पाई खींच के ऊपर गोल कर देंगे, गुंडी बना देंगे, तो ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा। ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची, लीची। श में बड़ी की मात्रा शी, श में बड़ी की मात्रा शी, शीशी, ठीक है ना। इस तरह आपने देखा कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है और कैसे इसका उच्चारण होता है, ठीक है ना। और ये भी आपने जाना कि छोटी ई की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में छोटी ई की मात्रा के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे आगे के शब्दों में देखिए आप, लिखा गया है ये संबंध व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। हमारे संबंधियों के हम सब अपने संबंधियों को इस प्रकार पुकारते हैं, जैसे चाचा, चा कर चा, चाचा होता है, ठीक है ना। तो चाचा का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, मतलब चाचा पुल्लिंग रूप है और चाचा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चाची। तो चा कर चा में बड़ी की मात्रा ची, चाची। उसी तरह मामा का स्त्रीलिंग रूप होगा आपका मामी, माँ कर माँ, मदर की कर मी, मामी। दादा का स्त्रीलिंग रूप होगा दादी, दा कर दा, दीर्घी कर दी, दादी। उसी तरह नाना का स्त्रीलिंग रूप आपको होगा नानी, नाना का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नानी, ना कर ना, नदीर्घी करनी, नानी। काका, का कर का, काका होता है, काका का स्त्रीलिंग रूप आपका होगा काकी। भतीजा, जैसे चाचा, आपके जो चाचा होंगे आप उनके भतीजा लगेंगे, तो भतीजा का, और आपकी जो बहन होंगी वो आपके चाचा जी की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो भ तदीर्घी करती, जदीर्घी कर जी, भतीजी, ठीक है ना। ये ई के मात्रा से इसका बदलाव आया है। अब हम ई के मात्रा से संबंधित कविता के बारे में पढ़ेंगे। बकरी की शादी। किसकी शादी? बकरी की शादी। बकरी की शादी थी, सभी जीव बराती बनकर आए। किसकी शादी थी? बकरी की, जिसमें सभी जीव, मतलब सभी जीव जंतु जो थे वो बराती बनकर आए बकरी की शादी में। चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया। बकरी की शादी में चीता क्या लेकर आया? खीर लेकर आया। चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया। चीता खीर लेकर आया और बाघ क्या लेकर आया? बकरी की शादी में मिठाई लेकर आया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई, और बकरी की शादी में बाघिन जो थी वो किस रंग की साड़ी पहनकर आई? तो नीले रंग की साड़ी पहनकर आई। नीली रंग की साड़ी पहनकर वो बकरी की शादी में आई। वह मटक मटक कर नाची। बाघिन जो थी कैसे बकरी की शादी में कैसे नाची? तो मटक मटक कर नाची, ठीक है ना। बिलाव भी नाचा, ठीक है। बकरी की शादी में बिलाव भी नाचा। हाथी शहनाई बजाता आया। हाथी बाराती में शहनाई बजाते हुए प्रवेश किया। हाथी शहनाई बजाते हुए बकरी की बाराती में आया। हथिनी गीत गाती आई। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होता है, तो हथिनी कैसे आए? हथिनी गीत गाते हुए बाराती में आई। ढम ढम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। गीदड़ कैसे आया? ढम ढम, वह नगाड़ा बजाते हुए आया, और नगाड़े की आवाज को क्या बोलते हैं? ढम ढम, ठीक है। तो गीदड़ कैसे आया? नगाड़ा बजाते हुए आया, वह ढम ढम करते हुए बाराती में आया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। सभी जीव जंतु बहुत खुश है, सभी काफी प्रसन्न हैं। वाह भाई वाह, वो प्रशंसा कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बकरी की शादी है। बकरी की शादी कितनी अच्छी है, जिसमें सभी जीव बाराती बनकर आए हैं। चीता बकरी की शादी के लिए खीर लेकर आया है, तो बाघ मिठाई लेकर आता है। बाघिन नीली साड़ी पहन कर आई है और वह मटक मटक कर बकरी की शादी में नाच रही है। बिलाव भी नाचा,
बिलाव भी बाघिन के साथ नाचने लगा। हाथी शहनाई बजाता आया। हाथी कैसे आया? तो शहनाई बजाते हुए आया शादी में। हथनी गीत गाती आई। बकरी की शादी में हथनी गीत गाते हुए आई। और गीदड़ जो था वो ढमढम नगाड़ा बजाते हुए शादी में आया। वाह भाई, वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। सभी जीव जंतु बहुत प्रसन्न हैं और बकरी की शादी में सभी खूब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको भेजूंगी। आप उसे कॉपी में पूरा करेंगे और फिर उसे याद करेंगे। थैंक यू क्लास।